welcome to the channel. So as we discussed that we gonna complete stage 2 preparation on this channel. कल मैंने ऐसे की क्लास ली थी. टुडे वी गोना डिस्कस प्रेसी राइटिंग. ओके, सो ऐसे करते करते हम सारी टॉपिक प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन, फिर कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैंने उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी. अगर आपने चेक नहीं किया और चैनल पे तो एक बार चेक करिएगा. उसमें मैं पर डे सारी वीडियोस अपडेट करता रहूँगा. और जो चैनल पे नए हैं वो ये टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिसमें आपको MCQs वगैरह मैं कराता रहता हूँ डेली. और PDFs भी मैं आपको अपलोड करता रहूँगा जितनी भी क्लास करूँगा उसकी सबकी. ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रेसी राइटिंग पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक प्रेसी राइटिंग कैसे लिखी जाती है. एंड एट द एंड मैंने एक लिख भी रखा है प्रेसी राइटिंग, और एक सरप्राइज़ भी है आपके लिए जो कि वीडियो के एंड में दिखाऊंगा मैं. एक्चुअली आई एम राइटिंग दिस बुक ऑल्सो फॉर स्टेज 2 प्रिपरेशन, बिकॉज मैंने देखा मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है कि कहाँ से पढ़े क्या पढ़े. सो दिस विल बी योर सिंगल सोर्स. ओके, जिससे आप पूरा कर सकते हो कवर. अभी हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं. ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं प्रेसी राइटिंग क्या होता है. ओके, तो ये क्लास थोड़ी हिंदी इंग्लिश मिक्स होने वाली, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में भी थोड़ा बोला करिए. तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं दोनों लैंग्वेज में पूरा कंप्लीट कर पाऊँ. ओके, सो प्रेसी राइटिंग क्या होता है, तो इसको हिंदी में संक्षेपण कहते हैं. ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि संक्षेपण मतलब कैसे किया जाता है. तो एक्चुअली में अगर क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए तो संक्षेपण 1/3 होता है किसी भी पैराग्राफ का. जैसे मान लीजिए कोई 500 वर्ड्स का पैराग्राफ है. ठीक है, तो उसको आप 1/3 से डिवाइड करिए, देखिए कितने वर्ड्स आ रहे हैं, और उतने वर्ड में आपको कंप्लीट करना होता है. तो हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ प्रेसी राइटिंग. ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट जस्ट रिड्यूस करना है आपको पैसेज को. ठीक है, क्योंकि एक पैसेज जो होता है, जैसे मान लीजिए 500 वर्ड का कोई पैसेज है, 300 वर्ड का कोई पैसेज है, तो उसमें बहुत सारी फालतू की चीज़ें लिखी होती हैं. जैसे एग्जांपल दिया होगा, उसमें कोई डाटा लिख दिया होगा उन्होंने, फैक्ट लिख दिया होगा. और एक हिंदी में कॉन्सेप्ट होता है और इंग्लिश में भी होता है, अनेक शब्दों के एक शब्द. जैसे कि ये अमर है, ठीक है, इमोर्टल है, जो कभी ना मरे. तो अब मान लीजिए किसी बड़े पैराग्राफ में लिखा होगा जो कभी ना मरे करके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस. ठीक है, तो द वन हु इज़ नेवर गोइंग टू डाई ऐसा करके लिखा हो, तो आप वहाँ पे सिंगल वर्ड यूज़ करिए. उसकी जगह शॉर्ट करने के लिए 5-6 वर्ड होगा, उसको शॉर्ट में आपने इमोर्टल कर दिया. ठीक है, तो वो शॉर्ट हो जाएगा. ऐसे प्रेसी में सिर्फ यही करना होता है आपको, कंसाइज करना होता है, कोहेरेंट करना होता है, ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होना चाहिए कोई भी. ठीक है, वन अपने वर्ड्स में लिखना है. जैसे कि कोई पैराग्राफ में ऑथर ने जो भी लिखा है, उसका जो भी आइडिया है, उसको आपको डेविएट नहीं होना है, कि मतलब ऐसे पर्सनल ओपिनियन नहीं घुसाने हैं उसमें कि अपने तरफ से कोई ओपिनियन डाल दिया. जो है वही लिखना है, बस कंसाइज फॉर्म में लिखना है, क्रिस्प करना है उसको एक तरह से. जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उनको हटाते रहना है, दैट्स इट. अब इसके कुछ रूल्स हैं जो अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको फाइनल प्रेसी राइटिंग लिखनी है. ओके, सो जब फाइनल प्रेसी राइटिंग आप लिखोगे तो उसमें आपको पहले तो 2 बार उसको पढ़ लीजिएगा. ठीक है, ताकि आपको वो जो पैराग्राफ है वो कायदे से एकदम समझ आ जाए. ऐसा ना हो कि एक बार पढ़ा आपने और जल्दी जल्दीबाजी में लिख दिया, फिर बाद में याद आया कि अरे यार ये तो ज़्यादा वर्ड हो रहे हैं. तो पहले एक बार ध्यान से कामली पढ़ लीजिए उसको. ठीक है, उसके बाद शुरू करिए. फिर उसका सेंट्रल आइडिया आपको पता चल जाएगा, उसके सपोर्टिंग पॉइंट्स पता चल जाएंगे. जब आप उसको 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ोगे तो एकदम समझ में आ जाए आपको कि हाँ ये किस बारे में बात कर रहा है. लेट्स सपोज़ कि मान लीजिए कोई पैराग्राफ आया है जिसमें बात चल रही है वुमेन्स इन स्टेम. ठीक है, स्टेम मतलब होता है कि वुमेन इन साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये वाला, मेडिकल. ओके, तो इंडिया में स्टेम में वुमेन कम है, जिसके लिए सरकार बहुत सारे प्रमोशन ला रही है, स्कॉलरशिप वगैरह बहुत सारे प्रमोशंस दे रही है कि हाँ किसी तरह हम वुमेन्स को स्टेम वाली फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें. ठीक है, मान लीजिए ऐसी कोई टॉपिक आ गया. ठीक है, उसमें लिखा है कि इंडिया में वुमेन स्टेम में कम है, हायर एजुकेशन में तो बहुत हैं बट स्टेम वाली फील्ड में कम है. और इसके कम होने की वजह ये है कि पेरेंट्स लड़कियों को ज़्यादा महंगे पैसा खर्च करके नहीं पढ़ाना चाहते. कहीं मतलब पॉवर्टी की वजह से भी है, जल्दी शादी होने की वजह से भी है, प्रेगनेंसी की वजह से भी है कि वो परस्यू नहीं कर पा रही हैं PhD वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह आगे चल के उसमें काम नहीं कर पा रही हैं, तो रिसर्च वगैरह में इस वजह से नहीं होता. ठीक है, फिर लास्ट में मान लीजिए लिखा होगा कि ये डाटा है, इसका इतनी है और हमें इतना करना है. कंक्लूजन में लिखा होगा इससे कंट्री की ग्रोथ में सपोर्ट होगा, क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेट करेंगे तो इकोनॉमी और ग्रो होगी. ओके, तो ये सारी चीज़ें होंगी. तो एक फ़्लो आपको पता चल गया कि इस पैरा का फ़्लो क्या है. ठीक है, तो जैसे उसमें डाटा होगा, रिपीटिशन होगा वुमेन के बारे में बार बार. ठीक है, अननेसेसरी डिटेल दी होंगी, जैसे कि एग्जांपल दिया होगा मान लीजिए किसी का कि ये वुमेन है, ये
इसने ये अचीव किया स्टेम की फील्ड में आके, तो औरों को भी आना चाहिए, तो उसको आप अननेसेसरी डिटेल को ऐसे हटा देंगे, ठीक है। और अपने वर्ड्स में उसको लिखेंगे। जैसे 300 वर्ड में वो पैराग्राफ होगा, तो आपको उसको कम करना होगा 1/3 करके। अपने पैराग्राफ में जब अपने वर्ड्स में लिखोगे तभी कर पाओगे वो, ठीक है। वही जो मैं बताया अभी मैंने कि कैसे वो पैराग्राफ में कैसे टॉप टू डाउन सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है स्टेम की, तो वो सीक्वेंस मेंटेन रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कर देना आपको कि पहले ही डाटा दे दिया स्टेम का, आपने पैराग्राफ में लास्ट में लिखा था, आपने उसको पहले लिख दिया, तो ऐसा नहीं करना। ये जो फ्लो मेंटेन रखना है वो सेम ही होना चाहिए। जो यहाँ 1 पे है वो 1 पे, यहाँ जो 2 पे सेंटेंस पे जो बातें चल रही हैं, जो आइडियाज़ चल रहे हैं, वो वैसे ही लिखना है, ठीक है। और इसमें एक टाइटल भी देना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने तो बता दिया वुमेन इन स्टेम, ये ऐसा कहीं लिखा नहीं होगा उसमें, वो पैराग्राफ डायरेक्ट दे देंगे ऐसे आपको, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ वुमेन इन स्टेम की बात कर रहा है ये, तो आप खुद उसमें टाइटल लिख दीजिए, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि उसका वर्ड काउंट करके भी लिख दीजिएगा कि इतने वर्ड में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। एक बार काउंट करके अपने से उसमें लिख दीजिएगा, ओके। सो ये एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। ये मैंने कहीं PYQ से ही लिया है। तो इसमें बुक के बारे में दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट एक तरह से बुक की इम्पोर्टेंस और रीडिंग की इम्पोर्टेंस की बात की गई है, तो इसलिए मैंने जैसे ये टाइटल भी लिख दिया, मैंने इस ऊपर लिख दिया है, नीचे होना चाहिए वैसे तो वैसे ऊपर भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है बुक आर अमंग ह्यूमन्स ग्रेटेस्ट, हाँ, तो फिर आगे ये लिखा हुआ है कि कैसे नॉलेज बढ़ाती है हमारी, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है बुक्स, और डिजिटल एज के बाद भी जो बुक्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दैट इज़ लाइक इमेंस, दैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी डेप्थ लिखी होती है बुक्स में, अंडरस्टैंडिंग जिससे डेवलप होती है, मतलब उस सब के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, ठीक है, 2 बार पढ़ो अच्छे से, फिर आप देखो इसमें कि क्या एक्स्ट्रा लग रहा है। जैसे ये कॉमा कॉमा करके इंटरनेट, बुक्स, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, कैसे इंस्पायर इमेजिनेशन एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसको आप इतनी सारी बात कहना वो सेम ही चीज़ चाह रहा है, ठीक है। तो उसको आपने छोटे में लिख दिया, थोड़ा उसको सारे वर्ड्स हटाए, तो हमने लिखा बुक रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज डिस्पाइट ग्रोथ ऑफ डिजिटल मीडिया, ठीक है। जब ये सारी बातें कर रहा था डिजिटल एज की, इन्फॉर्मेशन की, इंटरनेट की, तो सब क्या है, डिजिटल मीडिया ही तो है। तो हमने ये इतना सारा उठा के हमने शॉर्ट में लिख दिया सिर्फ आधी लाइन में। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि बुक क्या करती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है इन डेप्थ, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग देती है हमें। तो हमने क्या किया, उसको शॉर्ट में किया कि दे एनहेंस अंडरस्टैंडिंग, डेवलप थिंकिंग स्किल, इम्प्रूव वोकैब, और इसको शॉर्ट में कर दिया यहाँ तक का। फिर बात हो रही है कि रेगुलर हैबिट होती है तो क्या होता है, हमारा ये सारी चीज़ें होती हैं, हैबिट कल्टिवेट होती है रीडिंग की, और किसके लिए हेल्पफुल है, तो हमने लास्ट में लिख दिया रेगुलर रीडिंग बेनिफिट्स स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड मेकिंग इट एसेंशियल फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो इस तरह लिखा जाता है। अभी इवन इसमें और भी काट सकते हैं हम, जैसे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल के लिए भी हम उसको शॉर्ट में कर सकते हैं। कोई वर्ड अगर आप सर्च करो जो दोनों पे फिट पड़ जाए, ठीक है। एक प्रोफेशनल भी लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल की जगह लाइफ लॉन्ग लर्निंग कह सकते हैं स्टूडेंट्स की, ये कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ ऑल योर प्रेसी राइटिंग। आपको समझ में आ गया होगा 1/3 करना होता है, और कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, मैं PDF अपलोड करूँगा उससे, और बस उसको 1-2 प्रैक्टिस के लिए भी दे दूँगा, वो प्रैक्टिस कर लोगे आप, आपको आ जाएगा। और बाकी जिसको अभी भी थोड़ा सा सही से नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैं ये जो बुक लिख रहा हूँ उसमें सब कुछ होगा, ऐसे प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ अच्छे से मैं प्रोवाइड करूँगा, जिसमें PYQs भी होंगे, थोड़ा ग्रामर्स भी दे दूँगा, जिससे आपको मतलब जो हिंदी मीडियम के बच्चे उन्हें प्रॉब्लम हो रही हो अगर लिखने में इंग्लिश, तो थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे यहाँ से पढ़ के। उसमें फिर लास्ट में थोड़े डाटा फैक्ट्स दे दूँगा ऐसे लिखने के लिए, आपको हेल्प होगा, जिससे कोटेशंस वगैरह डाल दूँगा उसमें मैं, ठीक है। सो दिस इज़ द बुक विच आई एम राइटिंग। इसमें अभी कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हुआ है, जिसमें एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ, पहले समझाते हुए कि क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर इफेक्टिव राइटिंग, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम ही राइटिंग का है, 150 वर्ड आपको सिर्फ लिखना ही लिखना है, ओके। तो सब कुछ मैंने इसमें प्रोवाइड किया है, कैसे लॉजिकल फ्लो मेंटेन होता है, कैसे
5 पिलर्स होते हैं राइटिंग के, सबसे बेस्ट कैसे लिखा जा सकता है, कौन सी टोन आपको फॉलो करनी चाहिए, एक्टिव ये वो, ये तो मतलब अभी आप पढ़ेंगे मैं जब बुक अपलोड करूँगा, ठीक है। कैसे फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने हैं, ये नॉर्मल इंग्लिश है बट हम एग्ज़ाम में थोड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट का है तो उस तरह की वो कैब भी फॉलो करनी है, ठीक है। एंड ऑल दिस सबके लास्ट में ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखा मैंने आंसर के साथ, ओके। ऐसे का ये कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें स्क्रैच से है पूरा कि कैसे लिखा जाता है ऐसे, टाइप ऑफ एसेस कैसे होते हैं, सोशल इशू पे ऐसे आते हैं, उनके टॉपिक सजेस्ट किए हैं, कैसे लिखे जाते हैं, गवर्नेंस पे होते हैं, तो ये सब कुछ है इसमें। लास्ट में आपको ऐसे कुछ कंटेंट याद रहे तो मैंने मॉडल एसेस भी प्रोवाइड किए हुए हैं इस बुक में जो आप पढ़ेंगे, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसे है, कोटेशन वाला ऐसे शुरू किया है मैंने, काफ़ी लिखे हैं, इंट्रो भी, टाइप ऑफ इंट्रोज किस तरह होते हैं, तो उसमें कोटेशन टाइप है, डेफिनेशन टाइप है, फैक्चुअल टाइप है, स्टोरी टाइप है, वो सब कुछ है मेंशन। इस तरह के मॉडल एसेस भी दे दूँगा मैं इसमें 10, जिसको आप एक बार पढ़ के जाएंगे, जो एकदम रिलेवेंट टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं उसके एसेस मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ओके। और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट वी कंप्लीट दिस स्टेज 2, और मैं जल्दी स्टेज 1 की वीडियोज़ भी लाने वाला हूँ। सब्जेक्ट वाइज लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो मैं देखूंगा उसमें से बनाऊंगा वीडियो। और एमसीक्यू तो चल ही रहे हैं आपके स्टेज 1 के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अभी मैं मिनी टेस्ट भी देना शुरू करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड ऑल द बेस्ट, गेट सेलेक्टेड, थैंक यू सो मच।